करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये कोई बीमारी है या फिर कोई भूत प्रेत, जिन या गंदी आत्माओं का साया जो कि उस शख्स को परेशान करता है जो भी इसके चपेटे में आ जाता है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़हनियत अभी बदली नहीं है। अभी भी जबकि सबको पता है कि जिन भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हमारी कुछ दिमागी कैफियत या बचपन से मतलब हमने यही सुना है कि जिन है, भूत है। छोटे बच्चों को भी डराया जाता है, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। क्या चीज़ होती है भूत आ जाएगा? तो इसमें होता क्या है कि मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी चीज़ का साया है जो उसे परेशान कर रहा है। चलिए, पहले ज़माने की बात और थी। इंसान पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादातर, मतलब हर कोई बस टोने टोटके पर रहता था। दुआ ताबीज़, टोने टोटके, जादू टोना, इसी पर ही रहता था। तो वो अपने मरीज़ को जब देखते थे कि इस तरह की हरकतें कर रहा है वो अटपटी सी, तो उसको ले जाते थे ये तांत्रिक के पास या फिर मौलानाओं के पास, जिसके पास भी मतलब जहाँ जैसी उनकी सहूलियत होती थी। वहाँ उन बेचारों को पैसों के साथ साथ बहुत सी जहनी तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ती थी। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। लेकिन आज के दौर में आप पढ़े लिखे हो करके भी पढ़े लिखे जाहिलों की तरह हरकत करेंगे तो आप यकीन जानिए कि आप मरीज़ की बीमारी को इस हद तक बढ़ा देंगे कि मरीज़ जो है या तो पागल हो जाएगा या फिर परेशानी, इतना ज़्यादा परेशान होगा कि वो ख़ुदकशी कर लेगा, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाए। अब होता क्या है कि जब किसी को कोई परेशानी होती है, अगर कोई दिमागी बीमारी है, तो कुछ ना कुछ तो वो अटपटा करेगा। कुछ आपसे आप बोलेगा, बुदबुदाएगा या गुस्सा करेगा या चुपचाप बैठा रहेगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके ऊपर कोई असर है, कोई जादू टोना या भूत प्रेत है। आप करते क्या है, फ़ौरन सबसे पहले आप ये नहीं सोचते कि हम अपने मरीज़ को ले जाकर डॉक्टर से चेक करवाएं। चलिए, अगर डॉक्टरी बीमारी नहीं है तो आप उधर जाएं। और चलिए ये भी मान लेते हैं कि आप इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जादू टोना पे, तो आप उधर भी दिखाएं और डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं, इतना ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं इन बाबाओं और तांत्रिकों और के चक्कर में कि मरीज़ की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, मर्ज़ बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर पैसों के साथ साथ आपको उस मरीज़ की इज्जत का भी कुछ वो नहीं रहता, गारंटी नहीं रहती कि वो बाबा या तांत्रिक या जो भी है उसके साथ क्या करे। आपको बस ये भरोसा कि हाँ वो बाबा है, और जबकि आप बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि आजकल कितना फ्रॉड हो रहा है। जिसको देखो हर दूसरा आदमी बाबा और मुल्ला बना बैठा हुआ है कि आओ हम ये करें। पैसे के साथ साथ जो जाए उसकी इज्जत भी जाती है। तो हमें देखना ये है कि अगर कभी किसी के साथ इस तरह की परेशानी पेश आ रही है, दिमागी परेशानी, या कोई बहुत ज़्यादा परेशान है अपने से बीमारी से, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर से जाकर बात करनी है, काउंसलर से मिलना है कि इस तरह की हरकत कर रहा है हमारा पेशेंट, कि हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर सब हिस्ट्री वगैरह लेगा तो उससे खुद ही पकड़ में आ जाएगी बीमारी। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है, और लोग पहुँच जाते हैं ऐसे बाबाओं के पास जो कि उनको पैसे के साथ साथ दिमागी तौर पर भी टेंशन दे देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़ा हुआ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जो कि हॉस्पिटल में पेश आया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये हादसा मुझे आज भी जब याद आता है तो मेरी रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। वहाँ खड़े हुए लोग, जब उन्हें पता चला कि इस लड़की की साथ क्या क्या मतलब मुसीबतें आई, उसने क्या क्या झेला, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का होश नहीं आया कि हम इसे डॉक्टर को दिखाएं। खैर, उसकी बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए लाई गई तब खैर उसके माँ बाप ने हमें ये बताया। हम लोग जब सबने पूछा कि हुआ क्या था, कैसे क्या हो गया, तो वो बेचारे यही सोच रहे थे कि शायद हमारी लड़की के ऊपर कोई भूत प्रेत, जिन या कुछ भी साया या कोई गंदी आत्मा था। इस वजह से उन्होंने इसे मतलब परेशान किया, जिसकी वजह से आज ये हादसा पेश आया है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब बाद में सारी चीज़ें डायग्नोज की गई और सब पूछा पाछा गया तो पता ये चला कि वो लड़की जो है थी वो स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट थी। उनके माँ बाप ने ये बताया कि 2 साल पहले हमने अपनी इकलौती बेटी को बहुत धूमधाम से खूब जहेज और जो आजकल तमाशेबाजी होती है सब के साथ अपनी लड़की को ब्याह करके दूसरे घर में भेजा। साल भर के अंदर उसको एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन उसके बाद से उसकी दिमागी कैफियत जो थी धीरे धीरे से बिगड़ने लगी। घर वाले और ससुराल वाले ये समझे कि शायद इसको वो है जिन भूत है या फिर कोई गंदी आत्मा का साया है जो इससे परेशान करता है। वो कुछ अटपटी सी बातें करने लगी, वो अंधेरे से डरने लगी, टॉयलेट जाती थी तो उसे लगता था कि कोई पहले से बैठा है, कानों में तरह तरह की आवाज़ें आने लगी उसे, और सामने कहने लगी कि देखो वो कोई बैठा है, ये है वो है, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं था जब सब लोग देखते थे। तो इससे समझदारी तो इसी में थी ना कि अगर आपका ध्यान जिन भूत की तरफ भी है, चलिए हमने मान लिया, तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आपको क्या चाहिए था, आप डॉक्टरी हेल्प भी ले और वो मौलाना और तांत्रिक वगैरह जो भी होते हैं इसको करने वाले उनकी भी हेल्प लें। लेकिन उन ससुराल वालों ने क्या किया, उसको ले जा करके 7-8 महीने उस बेचारी के इस तरह से बर्बाद कर दिए। तरह तरह के, कभी मौलाना के पास भागे जा रहे हैं तो किसी ने बताया कि 4 स्टेशन दूर वो कोई तांत्रिक है, तो कोई मंदिर है, तो कोई मस्जिद है। इस तरह से करते करते उस लड़की की बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि वो मतलब सामने वाले पे मतलब वायलेंट भी होने लगी। अब पैसा तो बहुत बर्बाद हो ही चुका था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। उनकी बहू की तबीयत दिन पर दिन खराब ही रहने लगी। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि अगर चलिए तबीयत खराब थी तो ससुराल वालों को क्या चाहिए था, उस लड़की के माँ बाप को उस लड़की को दे देते और कहते कि हमारे बस की नहीं, अब आप ले जाइए। वो जैसे भी बेचारे चाहते, लेकिन उन मनहूस जिसे कहना चाहिए ना बेदर्द लोगों ने अपनी बहू को बेडरूम में बंद किया, साथ में साजिश में उसका हस्बैंड भी, जिसके साथ उसने जीने मरने की कसम खाई थी उस शख्स ने, और अपने माँ बाप के साथ मिल करके अपनी बीवी को उसके अंदर बंद किया बेडरूम में और आग लगा दी और बाहर से ताला लगा दिया। बच्ची तो उसकी नन्ही सी थी, 8-10 महीने की, उसे क्या पता। आखिर जब बहुत देर हो गई, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया, तब पड़ोसियों को कुछ शुबा हुआ तो पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई। खैर पुलिस बुलाई गई, ताला तोड़ा गया, जल्दी जल्दी उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल भागा गया। लेकिन अफसोस कि वो 100% बर्न हो चुकी थी और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। खैर बाद में जो भी केस होता है हिंदुस्तान में, वो थोड़े दिनों को जेल में रहे और सास ससुर और ये सब फिर अब आज़ाद घूम रहे हैं और बस उन्होंने उस लड़की से छुटकारा पा लिया, अब नई फैमिली बना ली। आजकल लोगों का ये तमाशा भी है, ज़रा से अपने अंदर नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं और ये लड़की कैसे हमें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन अगर दूसरों की लड़की में थोड़ी बहुत भी कुछ कमी निकल आए तो ये मर्द लोग सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि इसने हमारे साथ क्या किया, क्या हुआ, इस कहाँ जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं। इस तरह से उन्होंने उस लड़की की जान ले ली। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे एक माँ बाप ने अपनी जवान लड़की को खो दिया और उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ को खो दिया, सिर्फ थोड़ी सी गलती से। अगर उसको ये बीमारी अगर थी भी और अगर आपको शुबा भी था तो एक बार उसे अगर आप डॉक्टरी जांच के लिए ले जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आता। दोस्तों मैं वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको इसलिए और ज़्यादा शेयर करना चाह रही हूँ। एक छोटा सा हादसा और हुआ हॉस्पिटल में, ताकि इससे ये होगा कि आप भी सुने और फिर आप जब इसे शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो इससे जागरूकता बढ़ेगी और इस तरह के उल्टे पुल्टे काम जो लोग करते हैं ना बाबा तांत्रिकों वाले, उससे इंसान बच सकता है और वक्त पे इलाज मिल जाएगा तो सामने वाला ठीक भी हो सकता है। अच्छा हुआ क्या था कि एक बार एक लड़का था, जो हॉस्पिटल में केस आया हुआ है कि एक बच्चा था, उसका एडमिशन जो है दूसरे शहर में हुआ, वो इंजीनियरिंग के लिए दूसरे शहर में हो गया। अच्छा माँ बाप बेचारे गांव में रहते थे,
खैर वो बच्चा चला गया वहाँ पर, वहाँ गया तो 1-2 महीना तो ठीक रहा, ठीक चला सब, बच्चा खुश था, सब था, माँ बाप भी जाते थे मिलने, सब था। लेकिन हॉस्टल में रहता था वो बच्चा। फिर कुछ दिन के बाद उस बच्चे का माँ बाप के पास फ़ोन आया कि पापा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। तो पापा ने कहा क्यों? तो मुझे हर कोई घूरता रहता है, ऐसा लगता है मेरा मजाक बना रहा है या मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है और मुझे बहुत घबराहट होती है। तो अमूमन यही होता है कि माँ बाप यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, एडजस्ट कर जाओगे, नई जगह है, नए लोग हैं, और फिर जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा, ये सब इसी तरह उनके माँ बाप ने उसको थोड़ा सा बता दिया। तो वो बच्चा जो था खैर फिर उसके 15 दिन के बाद फिर यही आया कि पापा मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे कमरे में झांक रहा है, तो कोई मुझे आवाज़ें निकाल के डरा रहा है, तो कोई मेरी खिड़की में झांक रहा है। मतलब वो उसने कहा, तो उसके पापा ने कहा कि ऐसा है तो अपने सर से कहो ये बात, और कुछ नहीं है ऐसा। तो फिर उन्होंने अपने जा कर के वार्डन से बात कही। तो वार्डन ने उस बच्चे के साथ एक बहुत कायदे से बच्चे को जो से समझे रख दिया रूम में। लेकिन ऐसा तो वो तो बीमारी हो रही थी उसको, तो ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ क्या कि एक दिन उस लड़के ने सारे कमरे में जितनी खिड़कियाँ थी सबको बिल्कुल पैक कर दिया और मोटे मोटे से पर्दे लगा करके। और ये फिर वो क्लास भी करने नहीं जाता, दूसरा बच्चा जाता था, उससे कहता भी था तो कहता मेरी तबीयत नहीं ठीक है, नहीं तुम जाओ, और चुपचाप से पड़ा रहता था। तो ये सब जब होने लगा तो वार्डन को थोड़ा शुबा हुआ। तो वार्डन ने क्या किया, उन्हें उसके माँ बाप को फ़ोन किया और कहा कि ऐसा है कि आ करके आप अपने बच्चे को ले जाइए, और हमें लग रहा है कि इसे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये खाली डर ही नहीं रहा है बल्कि इसने अपने रूम का सारा मतलब जहाँ से भी रोशनी या हवा आती सबको पैक कर दिया और कमरे में चुपचाप से कोने में बैठा रहता है। ना ये क्लास करने जा रहा है, ना किसी बच्चे से बात करता है। अगर कोई 4 बच्चे बात कर रहे हैं तो इसे लगता है कि ये मतलब मेरे बारे में बात कर रहे हैं या ये लोग मुझे मारने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सब उनके सर ने बताया। तो खैर माँ बाप जो थे उस बच्चे को लेकर के आ गए वापस गांव। फिर उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर के किसी बड़े हॉस्पिटल में गए। खुशी की बात तो यह है कि वो इधर उधर नहीं भटके कि वो जिन भूत के चक्कर में, क्योंकि वार्डन ने कहा कि नहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ दिमागी बीमारी और ये कुछ अपने आप ही बड़बड़ाता भी रह रहा है ये सब। तो गए तो खैर वहाँ पर डॉक्टर ने जब सारी बातें उससे पूछी कि कैसा होता है क्या होता है, तो उसने कहा कि नहीं मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता वहाँ पर कि सब मुझे मारना चाहते हैं। तो उसने कहा क्यों मारना चाहते हैं, आपने कुछ किया है? उसने कहा नहीं हमने कुछ भी नहीं किया, साजिश करते हैं। मतलब इस तरह से शक उसके दिमाग में, वहम, क्योंकि ये बीमारी जो होती है वहम की होती है और अंदर से डर लगता है। मतलब इसमें वहम ही इतना हो जाता है इंसान कि अगर आप उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं तो उसे लगेगा शायद हमारी बारे में बात कर रही है या साजिश चल रही है कि हमें मार दिया जाएगा। तो इस तरह से डॉक्टर करते करते खैर जब आखिर में ये हुआ कि तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये बताओ कि तुम वहाँ जाना चाहते हो दोबारा से? तो उसने कहा नहीं हम वहाँ अब नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू किया। शुरू में थोड़ी सी डोज ज़्यादा दे करके उसको नॉर्मल लाया गया, और क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि उसके दिमाग को थोड़ा सुकून देने के लिए थोड़ा मेडिसिन दी गई जिससे उसे नींद वगैरह आई। तो वो सोने लगा। तो माँ बाप तो होते हैं, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आप ये बच्चा तो हमारा बहुत ज़्यादा सोने लगा, किसी काम का नहीं। फिर खैर डोज वोज कम करी गई। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी इस तरह का अगर केस आए तो आप समझ जाए कि शुरू में उसके मतलब एक तरह से दिमाग को नॉर्मल लाया जाता है, फिर उसके बाद जो असली ट्रीटमेंट है वो शुरू किया जाता है। फिर उसकी दवाएं थोड़ी कम करी गई, करते करते 6-7 महीने जब हो गए तो वो बच्चा सही से रिस्पॉन्स करने लगा, उसका डर वर जो था वो निकलने लगा। लेकिन अभी भी पढ़ाई की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, चुप सा रहता था। खैर उसके माँ बाप ने वहाँ से निकाल करके उसे उसी दूसरे शहर में एडमिशन दिला दिया, जहाँ वो खुद भी उसके साथ किराए का मकान लेकर रहने लगे ताकि बच्चे को सपोर्ट मिले। लेकिन हाँ ये है कि बच्चा जो था उनका मतलब सही हो गया। दवाएं तो अभी चल रही हैं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो होता है थोड़ा सा लंबा चलता है। वो मर्ज के हिसाब से अगर आप बढ़ा करके लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका ट्रीटमेंट लंबा जाएगा, और अगर आप फ़ौरन पहुंच जाएंगे, थोड़े 1-2-4 सिम्टम आपको मिले और आप पहुंच गए, तो फिर उसमें दवाएं भी थोड़ी सी कम ही यूज़ होती हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये स्किज़ोफ्रेनिया होती क्या है, ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से मरीज़ जो है और उसके घर वाले ये समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है।
लेकिन ये एक दिमागी बीमारी होती है, दिमागी बीमारी होती है। इसलिए जिन भूत प्रेत से इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें आपके मरीज़ की सोचने समझने और बिहेव करने, मतलब किसी से बात करने, इसकी जो सलाहियत होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा, मरीज़ जो है हमारा जो एक हकीकत होती है, रियलिटी और इमेजिनेशन, इसके बीच फ़र्क नहीं कर पाता। मतलब जो एक हकीकत है और एक जो मतलब ख्याली, वो जो सोचता है उसके बीच फ़र्क नहीं कर पाता है। और उससे जैसे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, उसके दिमाग में लग रहा है और वो बाकायदा उसका जवाब देता है, आंसर करता है उससे। तो ये बीमारी है जिसको लोग समझते हैं कि जिन भूत है। इसलिए अगर आपका पेशेंट इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसे लेकर के जाकर के किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचना है। तो चलिए अब हम आपको इसके जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले सिम्टम में ये होगा कि उसको वहम की सी बीमारी हो जाएगी। उसे हर वक्त मतलब सब पे शक रहेगा कि वो हमारा बुरा चाह रहा है, वो हमारी बुराई कर रहा है, वो हमें मारना चाह रहा है, या हमें कैमरे लगा करके हमारी सारी शूट करेगा हमारी कि हम क्या क्या करते हैं। या मतलब उसको मतलब हर चीज़ में वहम लगेगा कि यहाँ कोई खड़ा हुआ था या कोई आया था जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था। इस तरह की मतलब उसे डिल्यूज़न की कैफियत रहेगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में वो पेशेंट जो है उसको ऐसा लगता है कि हर कोई जो है मेरे लिए बुरा चाह रहा है और मेरे कान में तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, जो उल्टी पुल्टी आवाज़ें। बाकायदा मरीज़ बताता है कि पता नहीं क्या क्या मतलब कोई मतलब खिलाफ है, कोई कुछ खिलाफ भड़का रहा है, क्या कर रहा है, और मरीज़ उसका जवाब देता है। और बाकायदा बहुत अच्छे से, जैसे किसी के साथ बैठ करके बातें करता है इंसान, बिल्कुल वैसे ही। जब ये कैफियत बढ़ती है, जब की बात कर रही हूँ मैं, तो मतलब बताने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको डिल्यूजन होगा, फिर हेलुसिनेशन होगा जिसमें वो उसके कानों में आवाज़ें आने लगेंगी तरह तरह की और वो उसको जवाब देगा। फिर तीसरे नंबर पे ये होने लगेगा कि उसे समाज से मतलब मिलने जुलने से तकलीफ़ होने लगेगी, उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा और वो अकेला मतलब अपने आप को अंधेरे में बैठा रहेगा, चुपचाप किसी से बात नहीं करेगा और अपने में ही मगन रहेगा। मतलब कुछ सोच रहा है, जवाब दे रहा है, और जब आप उसे दूर से बैठ के देखेंगे ना तो वो इस तरह की हरकत करेगा। फिर इसके अलावा उसका जो दिमाग होता है वो भी अच्छे से, जाहिर सी बात है उसको बीमारी ने घेर लिया है तो क्या अच्छे से काम करेगा, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसे कुछ पूछो कि ये ठीक है ये ठीक है तो वो कुछ कर ही नहीं पाता, कुछ नहीं बता पाएगा। और इसके अलावा मरीज़ जो है खाने पीने की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से वो जो है दिन पर दिन कमज़ोर ही होता जाता है, क्योंकि दिमाग तो काम कर नहीं रहा। कभी दिल चाहा तो खा लिया, नहीं दिल चाहा तो नहीं खाया। इसके अलावा इसके कॉजेज़ में देखिए जेनेटिक्स भी होता है ये, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसका कॉज बनता है, और कुछ ड्रग्स वगैरह हैं जो इंसान लेता है जिसकी वजह से भी ये हो जाता है, या स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, इसकी वजह से भी ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी सामने आती है। तो चलिए अब हम इस बीमारी को खूब डिटेल में समझते हैं। साइकेट्री में ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है इसमें मरीज़ जो है अपने आसपास इमेजिनरी वर्ल्ड, मतलब ये ख्याली दुनिया बना लेता है। मतलब एक ऐसा मतलब बना लेता अपने दिमाग में कि मतलब यहाँ पर चारों तरफ भूत हैं, प्रेत हैं, जादू हैं, टोने हैं और हर कोई मुझे मारना चाह रहा है और हर कोई मेरा दुश्मन है। कोई अच्छा भी कहेगा तो वो शक में आएगा, क्योंकि उसे डिल्यूजन और हेलुसिनेशन शुरुआत हो चुकी है। अब उसे इतना ज़्यादा वहम हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके कानों में आवाज़ आ रही है, कोई उससे कह रहा है कि देखो तुम्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो कैमरे लगे हुए हैं और देखो खाना मत खाना, तुम इसमें जहर मिलाया हुआ है। तो वो बेचारा मरीज़ इसी सब चक्करों में इतना परेशान हो जाता है, हर वक्त उसका दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब वो तो मरीज़ ही जानता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और हम आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर भूत है। जब वो उल्टी सीधी हरकत करेगा, डरेगा, तो इस चक्कर में वो डर जाता है। उसे लगता है अब आप खाना भी उसे देंगे तो उसे लगेगा कि इसके अंदर जहर तो नहीं है,
कहीं उन्होंने जहर मिला के, क्योंकि हर कोई मुझे मारना चाहता है जो है, जिसको देखो अगर कोई अच्छे से भी बात कर रहा है तो फिर कान में उसको ऐसा लगता है कि कोई कह रहा है कि ये ढोंगी है, ये तुम्हें उल्लू बना रहा है, ये तुम्हें बाहर ले जाके मारेगा या तुम्हें गोली मार देगा। मतलब पेशेंट अंदर से इतना ज़्यादा कुछ परेशान हो जाता है कि वो ना तो खाना ही खाता है ढंग से, ना किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाता है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात रही, हर वक्त डरा सहमा बैठा रहता है। और कभी उसे दीवार पे ऐसा लगता है कि कुछ जा रहा है, फिर उसे लगेगा कभी हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। अगर वो सोता भी है ना तो उससे ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर चढ़ गया और कोई मेरा गला दबा रहा है। और मतलब ये सब दिमागी कैफियत है जो बिगड़ रही होती है, जिसकी वजह से उसको उल्टी सीधी जो है ख्यालात आते हैं। और ये क्या है, उसका एक वर्ल्ड है जिसे उसने खुद अपने आप क्रिएट करा हुआ है, और जिसमें खाली इस दुनिया में उसके पास खाली वही है, वहम है और वह डिल्यूजन और हेलुसिनेशन और भूत प्रेत जिसके साथ वो चल रहा होता है। तो ऐसी हालात में अब आप ही बताइए कि उस मरीज पर क्या बीत रही होगी। और सामने वाला ये समझ रहा है कि शायद इसके ऊपर कोई भूत प्रेत वगैरह है जिसकी वजह से ये सब हरकतें कर रहा है। तो अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम मरीज में देखे, अटपटे से आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो फौरन आप इसे लेकर के डॉक्टर के पास ज़रूर पहुँचें, ताकि वक्त रहते इसका इलाज हो जाएगा तो मरीज सही हो जाएगा। और अगर आपने देर करी और ये इन लोगों के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद कर दिया इधर उधर दुआ और फूंक और ये सब इस चक्कर में, तो हो सकता है कि आपका केस बिगड़ जाए और आपका मरीज कभी भी दोबारा से ठीक ना हो सके। अब मैंने आपको जो किस्सा बताया उसमें देखा उनका बेटा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और वो बेचारी वो उस लड़की का जो मैं किस्सा आपसे बता रही थी उसका क्या हुआ, उसको दुनिया को अलविदा कहना पड़ा क्योंकि उसके ससुराल वालों ने बहुत देर कर दी थी। इस बीमारी में मरीज को इतना ज़्यादा वहम मतलब दिमाग में हो जाता है कि उसको हर वक्त लगता है कि हर कोई मेरा मजाक बना रहा है और साजिश कर रहा है, देखो ये मेरे ऊपर हंस रहा है और ये तो चाहता है कि मुझे मार दिया जाए। और मतलब कोई अगर अच्छे से भी उससे प्यार से भी बात करेगा तब भी वो कहेगा कि नहीं ये इसकी चाल है, ये झूठ मूठ के हमारे लिए अच्छा बन रहा है, ये हमें मार देगा। इस तरह की बात उसके समझ में आती है। इसको कहते हैं यही ये हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, वहम की बीमारी होती है। और हेलुसिनेशन में ये होता है कि एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है कि मरीज को आंख से उसे दिखता है सामने कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा यहाँ, बेड पे तो सांप बैठा हुआ है, अरे वो दीवार पे छिपकली जा रही है, वो तो मुझे देख रही है, वो तो मुझे काटेगी, अरे टॉयलेट पे तो भूत बैठा हुआ है, मुझे टॉयलेट नहीं जाना है। मतलब उसके दिमाग में हर वक्त ये जो है एक तरह का डर बैठा रहता है। तो इसमें तो इसको क्या कहते हैं, जो आप एक तो हो गया ऑडिटरी हुआ। ऑडिटरी में ये होता है आपको ये कौन बता रहा है कि भूत है वहाँ मत जाना, तो वो आपके कान दिमाग में आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि वहाँ मत जाना, वहाँ भूत बैठा हुआ है, वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें मारेगा, वहाँ जाओगे तुम्हारी जान से हाथ धो बैठोगे, देखो कितना बड़ा सांप लेटा हुआ है तुम्हारे बिस्तर पे। तो इसको कहते हैं ये एक तो विजुअल हो गई जिसमें आप देख लेते हैं, और एक हो गई ऑडिटरी, वो आपके कान में कुछ भी बोलता रहता है, अंदर से आवाज़ आती है और मरीज उसी तरह से रिएक्ट करता है। तो जब आप अपने पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो इसी तरह की बातें करता है उनसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जब डॉक्टर पहले तो जल्दी से वो बताता नहीं है कुछ भी, लेकिन जब बहुत अच्छे से उससे बात करी जाती है थोड़ा थोड़ा कि अगर ऐसा था तो आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा कैसे लग रहा था, वहाँ तो कुछ नहीं था। बहुत प्यार से जब उसका मतलब इंट्रोडक्शन लिया जाता है या इंटरेक्शन किया जाता है उसके साथ कि किस तरह से मतलब ये उगले, तब वो बताता है कि हमारे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर ये है और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि वाकई में है वहाँ पर। तो तब फिर डॉक्टर जो है अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये है स्किज़ोफ्रेनिया। फिर उसका इलाज शुरू होता है और इलाज शुरू होता है क्योंकि जल्दी आप पहुंच जाते हैं तो वो मरीज़ आपका सही भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने लेट किया तो फिर ये चीज़ बढ़ जाती है, फिर वो पागलपन में तब्दील हो जाती है, जिसका बहुत ही मतलब मुश्किल है दोबारा से मरीज़ को मतलब उसकी सही कंडीशन में लाना। तो फिर जब आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आपका मरीज़ ठीक होने लगता है।
तो कभी कभी ये होता है कि मरीज़ अच्छा खासा बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन दवाएं जो हैं हमने रख रखी हैं कम से कम साल भर की, फिर उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उसे आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब मरीज़ 2-4 महीने के बाद थोड़ा सा ठीक से बातचीत करने लगता है, तो जो पड़ोसी हैं ना फालतू के जो एडवाइस लिए घूमते हैं वो आते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार आ गया कि अरे रहने दो, डॉक्टरों का काम क्या है, वो तो बस दवाएं खिला खिला के मरीज़ को मार दें, ऐसा इसको दवा को बंद कर दो, सही हो गया, अच्छा खासा देखो बात तो कर रहा है। तो इस तरह के फालतू के जो नुस्खे बताते हैं ना लोग, उनके चक्करों में बिल्कुल पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई मरीज़ ऐसे भी आए हैं जिन्होंने बीच में, जब डॉक्टर ने आपसे बोला है कि 1 साल दवा चलनी है, तो उन्होंने 5-6 महीने पे बंद कर दी दवा। तो फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ, मर्ज जो था बिल्कुल मतलब दोबारा दोहरी शिद्दत के साथ, मतलब डबल, मतलब जितनी पागलपन थोड़ा था तो वो बहुत डबल होकर के सामने आया। तो इसलिए ऐसा आप बिल्कुल ना करें, दूसरों के चक्कर में पड़ करके, कि जो फ्री की एडवाइस देते फिरते हैं लोग, तो इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जितना आपसे डॉक्टर बोले उतना ही देना का आपको ट्रीटमेंट लेना है, तब जाके आपका मरीज़ ठीक हो सकता है। तो अगर आपके किसी रिश्तेदारों में या घर में या अड़ोस पड़ोस में किसी को ये इस तरह के सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं और वो बहुत परेशान है, तो बजाय उसका मजाक उड़ाने के, प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाइए, वो तो वही जानता है जो भुगत रहा है। तो मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसकी मदद करें। ये नहीं है कि अरे ये तो शक्की है, ये तो शक्की है, देखो शक कर रहा है, हम यहाँ बैठे तो वो देख रहा है या साफ करने लगा या जो भी है, और या फिर हम ये कहने लगे कि ये तो पागल है, इससे तो बात करना बेकार है, इसके पास बैठो तो दिमाग ही ख़राब होता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको उसकी मदद करनी है और उसके घर वालों से मिल करके उसको जो है आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, ताकि वहाँ काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद जब डॉक्टर उसके मर्ज को पकड़ेगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा और वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो असल में ये बीमारी जो है, दिमागी बीमारी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दिमागी बीमारी है, जो इंसान को पागलपन तक ले जाती है। जब आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, आपका मरीज पागल ही होगा। और दुनिया में तो मैं समझती हूँ कि इतनी जाहिलियत है कि अगर कोई उल्टी सीधी कोई हरकत कर रहा है, मतलब कुछ आपसे कुछ बोल रहा है या अपने आप कुछ बोल रहा है, ये नहीं सोचेंगे कि उसको कोई दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, भूत प्रेत है इसके ऊपर, और जाए इधर जाती है उधर जाती है, रातों में घूम रही है, जा रहा है, इसके ऊपर तो भूत है। तो ये दिमागी बीमारी बहुत ही ख़तरनाक होती है और हमारा समाज इतना ख़राब है कि अगर किसी को कुछ है तो बजाय उसको अच्छी राय देने के बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये बीमारी जो है 18 से 30 साल तक के बच्चों में बहुत ही कॉमन देखी गई है, नौजवानों में, सॉरी बच्चों में क्या, नौजवानों में देखी गई है। और ये जो है खाली मतलब यही नहीं है कि 18 से 30 साल तक के लड़कों या लड़कियों में देखी जाए, बल्कि ये बूढ़े लोगों में भी देखी जाती है। जब बहुत ज़्यादा मतलब बुढ़ापा आ जाता है तो उसमें भी ये बीमारी देखी जाती है। तो इसका तो इलाज है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो बीमारी को समझिए और वक्त पर मरीज़ को इलाज करवाइए, जिससे कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर के दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के लिए जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दोनों ही काम करते हैं। तो इसमें देखा यह गया है कि अगर बच्चे के अंदर ये बीमारी देखी जा रही है तो आप ये ध्यान दीजिए कि पेरेंट्स में किसी को है या इसको कहीं ख़ानदान से मिली है। तो अगर माँ बाप में से एक को है ये बीमारी तो बच्चे के अंदर 12% मतलब ये कहा जा सकता है कि बच्चे के अंदर भी असर आया मतलब इस बीमारी का। लेकिन अगर दोनों को है स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी तो बच्चे के अंदर 40% मतलब जो है संभावना हो जाती है कि ये बीमारी आएगी ही आएगी। तो इसमें आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि कभी जैसे बच्चे हैं, छोटे हैं, तो अगर वो सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और वो चुपचाप बैठे हुआ है, ना हंस रहा है, ना बोल रहा है, कहीं खोया हुआ है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि ये शुरुआती सिम्टम है जो बचपन में नज़र आ रहे हैं और आपने इसको इग्नोर किया कि इसका तो नेचर है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि नेचर है और इस वजह से ये चुप है। हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई खेलता है, कोई नहीं खेलता है,
लेकिन आपको उस वक्त भी अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है कि ये बीमारी 15 या 18 साल तक आते आते स्किज़ोफ्रेनिया में तब्दील हो जाए। इसके अलावा कभी कभी ये भी देखा गया है कि फाइनेंशियली जैसे कोई परेशान है, मतलब बच्चा है अभी, और जाहिर सी बात है कि अगर सामने वाला बच्चा के पास काफ़ी पैसा है और उसके पास नहीं है और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं माँ बाप, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, तब भी बच्चे के अंदर ये हो जाता है। इसके अलावा घर के माहौल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर घर के माहौल में बच्चा ही देख रहा है कि माँ बाप में लड़ाई है या डाइवोर्स हो गया या फिर इसके अलावा ये है सेपरेशन चल रहा है या जो भी है, तो इसका भी असर बच्चे के दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि वो स्ट्रेस में चला जाता है। फिर धीरे धीरे कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं दिमाग के अंदर, जिससे कि ये बीमारी डेवलप हो जाती है। तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चे की सेहत पर काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन के अंदर, जैसे 2 हार्मोन हैं सेरोटोनिन और डोपामिन, अगर ये जो है बढ़ जाए तो इससे भी ये जो है मतलब जितना नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बीमारी डेवलप होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये स्किज़ोफ्रेनिया जो है भूत प्रेत की बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक दिमागी बीमारी है और बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जिसका वक्त रहते और बहुत जल्द से जल्द आप इलाज करवाना शुरू कर देंगे तो दोबारा से आपका बच्चा या आपकी बीवी या आपका जो भी है आपके ख़ानदान में जो भी है इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आपने जिन भूत प्रेत और जादू टोने के चक्कर में मौलाना मौलवियों और तांत्रिक वगैरह के चक्कर लगाए और अपना वक्त ज़ाया किया, तो ये बीमारी जो है बढ़ती जाएगी और अपना एक ऐसा रूप ले लेगी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका मरीज़ मेंटल असाइलम में पहुंच जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी किसी तरह का बच्चा या कोई भी कुछ सिम्टम दे या आपको लगे, तो पहले उस मौलवी और तांत्रिकों के पास जाने के बजाय आप सीधे डॉक्टर के पास पहुँचें। फिर अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि हाँ ये भी करेंगे तो साथ में चला लें, वो और बात है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं तो ये कहूँगी कि आप जो है इसको खूब शेयर करें ताकि जो है इससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, और उस गलत फहमी में जिसमें कि लोग जी रहे हैं कि नहीं हाँ इसके ऊपर जिन है भूत है, इस पे लोगों ने अपना वो बना रखा है कि इसको दिमागी बीमारी नहीं है, ये है वो है, तो उससे उनको फ़ायदा हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ।